यस दोस्तों, राम राम। मैं मुकेश गुजर आज फिर आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। दोस्तों हाँ, आज हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। इंडिया जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? वेद। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। तो दोस्तों वेद की हम बात करें तो ये वेद को वेद ही क्यों कहा? भाई इसको कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन वेद इसलिए कहा क्योंकि वेद जो शब्द बना है ये एक संस्कृत जो भाषा है, इस संस्कृत भाषा की एक धातु है, एक शब्द है जिसका नाम है वेद धातु। तो वेद बना है संस्कृत भाषा के वेद धातु से। और दोस्तों वेद का मतलब होता है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। यानी कि वेद का मतलब क्या हो गया? ज्ञान का भंडार। यानी कि वेदों में हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। यानी कि ये ज्ञान का भंडार होने के कारण इनको क्या कहा गया? वेद कहा गया। दोस्तों इन वेदों के संकलनकर्ता की मैं बात करूं तो इनका संकलनकर्ता एक व्यक्ति को माना गया है, जिसका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन। दोस्तों ये नाम आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इन्हीं को एक नाम से आप बहुत ही मशहूर तरीके से जानते हो। इनका नाम है वेद व्यास। इन्हें आप किस नाम जानते हो? वेद व्यास। यानी वेद व्यास को ही क्या कहते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। दोस्तों वेदों के बारे में पढ़ते हैं तो वेदों की संख्या कुल 4 हैं। यानी कि कुल वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। नंबर 1 आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 अथर्ववेद, नंबर 4 सामवेद। आपने 4 वेद हैं, चारों बारे में पढ़ा होगा। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट वाले के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आज ऋग्वेद कि इसमें से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखिए आप ध्यान से कि दोस्तों वेद में आज हम सबसे इम्पोर्टेंट वेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद की हम बात करें कि वेद, दोस्तों ध्यान से देखें, ऋग और वेद का मतलब तो बता दिया मैंने कि ज्ञान का भंडार। तो ऋग, दोस्तों इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा ऋग, क्योंकि ऋग का मतलब होता है छंदों से युक्त। यानी कि इस वेद में जो हमें ज्ञान मिलता है वो सारा ज्ञान हमें किस में मिलता है? छंद में मिलता है। इसलिए इस वेद का नाम में क्या पड़ा गया? ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद है। चारों वेदों में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद, सबसे बड़ा वेद और सबसे महत्वपूर्ण वेद, वो कौन सा वेद माना गया है? आपका ऋग्वेद को माना गया है। दोस्तों ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और लगभग 10,552 इसमें मंत्र बताए गए हैं। लगभग चलते हैं, किसी बुक में कम या ज़्यादा मिल सकते हैं। और 1028 से इस ऋग्वेद में सूक्त बताए गए हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, पूछ सकता है कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। दोस्तों 10 मंडल में से जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है और 7वां मंडल है, ऋग्वेद का जो दूसरा और 7वां मंडल है, ये सबसे पहले जोड़े गए थे। तो मैं कह सकता हूँ कि दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है। दोस्तों सबसे पहले कौन से जोड़े गए थे? दूसरा और 7वां मंडल सबसे
पहले जोड़े गए, इसलिए सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? दूसरा और सातवां। दोस्तों दूसरे और सातवें मंडल को, दूसरे से सातवें मंडल तक जो मंडल हैं उन मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जबकि पहला मंडल और 10वां मंडल है, ये मंडल बाद में जोड़े गए थे, इसीलिए सबसे नवीनतम मंडल कौन से हो गए? पहला और 10वां। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जो प्रश्न बन जाता है कि 10 मंडल में किस किस बात का जिक्र किया गया। हाँ दोस्तों आपने सही सुना कि हम अब बात करेंगे 10 मंडल के बारे में, कि 10 मंडल में जो एग्जामिनर बैठा है कोरोना जिसको भगाने वाले हैं, उसको 10 मंडल में किस किस बात का उल्लेख मिलता है। तो देखते हैं 10 मंडल में जो इम्पोर्टेंट मंडल है उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, तो यह आपका ऋग्वेद में दोस्तों तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल में प्रसिद्ध आपका फेमस गायत्री मंत्र लिया गया है। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया। और दोस्तों इस गायत्री मंत्र जो है इसमें कुल कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। आपने पढ़ा होगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी कि वो कौन सा मंत्र है? आपका गायत्री मंत्र, जिसमें कुल कितने अक्षर हैं? 24। दोस्तों ऋग्वेद के हम अगले मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल के अंदर वरुण देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो 7वां मंडल है जिसमें वरुण देवता का उल्लेख मिलता है, और साथ में 10 राजाओं का युद्ध, जिसे आप 10 राज्य युद्ध कहते हैं, इस 10 राज्य युद्ध का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हम बात करें तो 8वें मंडल में इंद्र भगवान का नाम मिलता है, इंद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार किया गया। ऋग्वेद के अगर मैं 9वें मंडल की बात करूं तो दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की हम बात करें तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि मान लो ये कोई आदमी है तो आदमी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, आदमी के भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, आदमी के जंघा से एक वैश्य व्यापारी की उत्पत्ति हुई, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। इसका वर्णन हमें किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले जो आपकी लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता का मंत्र या लक्ष्मी माता का उल्लेख भी हमें किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वेद में कहीं भी ब्रह्मा जी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये वो आपका कौन सा वेद? बोलो ऋग्वेद। और दोस्तों ऋग्वेद के जो मंत्र है, इनके मंत्रों का उच्चारण जो ऋषि करते हैं उन ऋषियों को कहते हैं होत्र ऋषि, यानी होत्र ऋषियों के द्वारा इनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और दोस्तों ये आपका कौन सा वेद होगा? ऋग्वेद। और दोस्तों हमने ऑनलाइन क्लास के साथ विशेष सूचना है आपके लिए, ऑनलाइन क्लास के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है। तो प्रतिदिन शाम के 8 बजे हम वंदे मातरम क्लासेस की ओर से सभी विद्यार्थियों का एक निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, जिसमें एक दिन पहले टेस्ट का टॉपिक बताया जाता है और अगले दिन उससे संबंधित 60 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर लिया जाता है। साथ में उनके नंबर की रैंकिंग भी बताई जाती है। तो पूरे राजस्थान में जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से मेरे से जुड़ सकते हैं, ताकि मैं उनको एक ग्रुप में ऐड कर सकूँ, उनका टेस्ट पेपर लिया जा सके। ये सभी के लिए निःशुल्क रखा गया है। और दोस्तों साथ ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ
तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे प्रत्येक 5 ग्रुप में इसको शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।